Hello students, question number 23 from JEE Main 2021, 18th March shift 2. The question is, if summation r is equal to 1 to 10, r factorial multiplied by this cubic is equal to alpha times 11 factorial अगर है तो हमें बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 3 का फैक्टर। तो अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 एंड इनटू अल्फा प्लस 3 का फैक्टर अगर क्रिएट करेंगे तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं कि आता क्या है मल्टीप्लाई करने पर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा आर स्क्वायर प्लस 3r आएगा और आएगा प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर r प्लस 3 में अगर, तो एक बार देख लेते हैं। तो r क्यूब आएगा और प्लस आएगा 3r स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 3r स्क्वायर प्लस 9r प्लस आएगा 2r प्लस 6। तो इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है आर क्यूब प्लस 6r स्क्वायर और आएगा प्लस 11r और प्लस 6। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इसको मैं मैनिपुलेट ही कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो ये लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 1 to 10 और r फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको तो यूज़ कर ही लूँगा खैर। तो r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर ये तो एज इट इज़ यूज़ होगा और प्लस 11r एंड प्लस 6 कर दूंगा। तो अगर 11r प्लस 6 किया है तो बेसिकली मुझे 2r चाहिए था 11r की जगह, तो मैं माइनस 9r कर दूंगा और साथ में 6r लिख दिया है 5 की जगह, तो यहाँ पर माइनस 1 कर देंगे। कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल इंटू ये वाला पूरा टर्म तो हम r प्लस 1, r प्लस 2 एंड r प्लस 3 लिखूंगा मैं इसको, माइनस 9 टाइम्स यहाँ पर मैं r प्लस 1 अगर लिखता हूँ तो बेसिकली माइनस 9r लिखा है मैंने, तो प्लस 8 कर दूंगा मैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक्चुअली सॉरी माइनस 9 है, तो माइनस 9 अगर करेंगे तो एक्चुअली 6 माइनस 1 इज़ 5 करेक्ट है। तो ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब इसको मैं लिखूँगा कि r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 माइनस यहाँ से मैं इसको एक बार तो यहाँ लिख रहा हूँ कि r प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बार यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे बचा हुआ 8 टाइम्स में, तो माइनस 8 टाइम्स r प्लस 1 यहाँ पर है और माइनस 1 कर देता हूँ यहाँ पर मैं इस तरीके से, पूरे को कॉमन लेके 8 को मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये r फैक्टोरियल मैं पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो अब देखो होगा क्या। जब r फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 विल बी r प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2 करेंगे तो r प्लस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा और फाइनली r प्लस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा r प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर आएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद माइनस 8 टाइम्स यहाँ पर भी r फैक्टोरियल इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। इस पूरे पे लगाएंगे हम लोग समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10। अब इसको एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ कि समेशन r इज इक्वल टू 1 to 10 और ये लिखा हुआ है r प्लस 3 का फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये पहला वाला ब्रैकेट है, एंड माइनस 8 टाइम्स r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर बारी बारी हम लोग वैल्यूज़ अगर रखेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग अगर 1 से करूँगा तो जब 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 8 टाइम्स यहाँ पर रखूँगा तो आएगा 2 फैक्टोरियल एंड माइनस आएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 8 टाइम्स 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल।
फिर प्लस यहाँ आ जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर क्योंकि 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 8 टाइम्स यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस इस तरीके से मिलेगा। जब मैं 9 पुट करूँगा तो 9 पुट करने पर मुझे मिलेगा 9 प्लस 3 इज़ 12, तो 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल एंड माइनस 8 टाइम्स 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। फिर 10 पुट करेंगे तो आएगा 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल माइनस 8 टाइम्स 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से आएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो जो 4 फैक्टोरियल है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके नेक्स्ट से कैंसिल होगा, ये वाला इसके नेक्स्ट से, और इसी सीक्वेंस में चला तो ये दोनों टर्म भी इधर जो आने वाले इनके पहले वाले टर्म से इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से। तो जो बचेगा वो एक बार अगर लिखें हैं तो यहाँ से आ रहा है ये 13 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल आ रहा है ये वाला, और बचा हुआ यहाँ पर -2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है, और है -8 टाइम्स यहाँ पर बचेगा ये, और इधर बचेगा 11 फैक्टोरियल। तो मतलब यहाँ पर बचा है 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। बस अब सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कि एक बार देख लेते हैं क्या आता है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो 13 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं, और सबको हमको बेसिकली 11 फैक्टोरियल के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोशिश ये करेंगे कि सबको 11 फैक्टोरियल के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करें। तो एक बार अगर देखें तो जो 13 है इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि 13 इंटू 12 इंटू है 11 फैक्टोरियल प्लस ये लिखा है 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ये जो दोनों टर्म्स है इसको मैं लिखूँगा माइनस, ये 2 है और ये 6 है तो 2 + 6 हो जाएगा 8, तो माइनस लिखा है ये 8, और -8 इंटू 11 फैक्टोरियल यहाँ से आएगा और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये +8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पहली बात। तो बस बाकी सब में से मैं 11 फैक्टोरियल अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 13 इंटू 12 प्लस 12 बचेगा यहाँ से एंड -8 आएगा यहाँ से, 12 - 8 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 12 की बात करें तो 132 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 12 या 36, 3 कैरी 12 और 3 15, 156 आ जाएगा, और 156 एंड 12 - 4 अगर 12 - 8 करेंगे तो 4 बचेगा। तो बेसिकली यहाँ से आ रहा है ये 160 मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हो जाएगी 160। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 160, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।